पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मौसमियाती तब्दीली कैसे डबो सकता है? क्या वाकई हम एक ऐसे दर्ज हरारत की तरफ सफ़र कर रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन भी हो सकती है? सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले 10 ममालिक में शामिल पाकिस्तान में क्या वाकई पानी की किल्लत शुरू हुई है? ये हैं वो सवालात जिसका हम इस वीडियो पैगाम में आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमारे हौसला अफजाई करें ताकि मौसमियाती तब्दीली जैसे ख़तरे से निपटने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले तो मौसमियाती तब्दीली है क्या? जब किसी इलाके में किसी ख़ास वक्त के लिए औसत दर्जा हरारत बारिशों के सिलसिलों में तब्दीली आ जाए तो उसे मौसमियाती तब्दीली कहा जाता है। आज की तारीख़ में ना तीसरी जंग अज़ीम हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है और ना हमारे लिए कोई पेंडेमिक कोविड-19 पेंडेमिक आ गई। आपने वैक्सीन ईजाद की, आपने मुख्तलिफ़ इक़दाम किए और जिसकी वजह से आप कंट्रोल पाएँ इस पर। और अगर तीसरी जंग अज़ीम का ख़तरा शुरू होने वाला, आप बहुत सारे ऐसे मुआहदे करेंगे, अमन मुआहदे करेंगे जिसकी वजह से तीसरी जंग अज़ीम का ख़तरा शायद टल जाएगा। लेकिन अगर माहौलियाती तब्दीली एक ऐसी पॉइंट पर हमें लेके गई कि जहाँ से फिर रिवर्स होना, यानी कि माहौलियाती तब्दीली पर जिस तरह की दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अगर रिवर्स होना नामुमकिन रहे इस पॉइंट पर तो फिर क्या करेंगे आप? इंसानियत ही ख़त्म होगी। तो इसके अलावा अभी हम वजूहात पर आएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, मौसमियाती तब्दीली उसमें किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस है। तो 1950 से लेकर आज तक कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर काबू नहीं हो रहा। लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं या शायद कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर काबू आज तक हम नाकाम रहे हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर काबू पा सकें। और यही वो गैस हैं जो हमारे अब हवा में अटक जाती हैं। सूरज की शुआएँ अब्जॉर्ब तो कर रही हैं, लेकिन इसको फिर जिस तरह की सूरज की शुआएँ हमारे ज़मीन पर यहाँ इंटरसेक्ट करके वापस खला में जाती हैं, तो वो वाला प्रोसेस ये इंटरसेक्ट करके यहाँ से बाउंस बैक करके वापस जाने का उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस इजाज़त नहीं देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करने का 95% कंट्रीब्यूशंस इंसानी सरगर्मी की वजह से हैं। इंसानों की ही वजह से 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे अब हवा में पिछले 100-200 साल में बढ़ती जा रही है, यानी कि 1950 से। तो वजह क्या है? हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, डीज़ल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा आमदोरफ्त डिस्टर्ब ना हो जाए। इसके अलावा फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे जो सुपर पावर्स मैं कहूँगा, बहुत सारे जो एडवांस कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, इंक्लूडिंग चाइना, रशिया और बहुत सारे दीगर ऐसे ममालिक हैं जिसका सारा दारोमदार उनकी मईशत का, दुनिया पर राज करने का जो दारोमदार है वो उनकी फैक्ट्रीज़, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशंस, सनतकारी, उन्हीं सारी चीज़ों पर है। और यही वजह है कि वो इस पर काबू पाने का नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा जी, तो दूसरा रीज़न्स इंसानी आबादी का मुसलसल बढ़ना। दिस इज़ द सेकंड रीज़न्स कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, माहौलियाती तब्दीली में इजाफ़ा हो रहा है। अच्छा, इंसानों की आबादी कितना बढ़ रही है और अब तक कितना बढ़ गई है? 1950 तक इंसानों की आबादी इस सियारे पर, हमारे प्लेनेट पर सिर्फ 2.5 बिलियन आबादी थी, यानी कि 250 करोड़ लोग रह रहे थे इस सियारे पर। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? 1950 से लेकर फिर 2024 तक, यानी कि आज की तारीख तक ये आबादी बढ़ती गई और बढ़ती चली गई और आज ये आबादी 8.1 बिलियंस आबादी तक पहुंच गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 810 करोड़ तक की आबादी पहुंच गई है। और मैं कहूं कि अगर 2010 से लेकर 2024 तक इंसानों की आबादी 1 अरब आबादी बढ़ गई है, 100 करोड़। और इसी तरह अगर आप कहना चाहेंगे कि 1998 से 2024 तक आबादी बढ़ गई है, ये 2 अरब आबादी बढ़ गई है, 200 करोड़ आबादी, यानी कि 200 करोड़ इंसानों का इजाफ़ा हुआ है। और दूसरी सिंपल अल्फाज में आप कहना चाहेंगे तो 1950 से लेकर आज तक इंसानों की आबादी 3 गुना इसमें इजाफ़ा हुआ है। और
अच्छा, अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बताया कि जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एमिशंस की वजह से हमारा हमारा माहौल आलूदा हो रहा है, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत सारा कुछ हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा भी क्या कोई ऐसे दूसरे कंट्रीब्यूटर हैं, दूसरे ग्रीन हाउस गैस हैं जिसकी वजह से हमारे माहौलियाती तब्दीली में इजाफा हो रहा है? जी, द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग इज़ मीथेन गैस, CH4, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन की जो कम्बिनेशंस हैं, इसकी दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। अच्छा, मीथेन गैस पहले वाले का तो हमने ये बताया कि 95% इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से पैदा हो रही है, लेकिन मीथेन गैस का क्या वजह है? मीथेन गैस भी ही इंसानों की वजह से, इंसानों की सरगर्मियों की वजह से इसमें इजाफा हो रहा है। मीथेन गैस की ख़ास बात यह है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है, लेकिन खुशकिस्मत बात यह है, खुशाइंद बात यह है कि इसका जो लाइफ साइकिल है, यानी कि ये 7 या 12 साल तक मैक्सिमम जाती है और फिर इसकी डेथ होती है, ये ख़त्म हो जाती है मीथेन गैस। और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट बन जाती हैं कि हम ज़्यादा हीट और ज़्यादा धूप से बच पाते हैं। नहीं तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ये नंबर आगे ले जाती तो शायद आज की पाकिस्तान में या दुनिया में हम रह रहे हैं, शायद हम रह भी नहीं पा सकते। कमिंग फ्यूचर में उनको यही पैसे, यही जायदादें बेचकर दोबारा लेना तो इम्पॉसिबल ही हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जंगें शुरू हो सकती हैं, उसमें लड़ाइयाँ, अफरा तफरी और एक ऐसी सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हम कह सकते हैं। अब हम आएंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ द स्टोरी कि आखिर ये इतने सारे लोग रह रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे सुपर पावर्स, बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़, उन्होंने आखिर क्या कोई ऐसे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि जी कुछ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पर काबू पाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप ली जा रही है। तो 2016 में फ्रांस के सिटी पेरिस में एक एकॉर्ड साइन हुआ, एक माहिदा साइन हुआ, और जिसमें ग्लोबल लीडर्स शामिल थे, अमेरिकन और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की, अब मैंने कहीं चाइना, रशिया, बहुत सारे जर्मन्स, तो उन्हीं सारे लीडरों ने मिलकर एक एकॉर्ड साइन किया जिसको पेरिस एकॉर्ड 2016 कहा। चूँकि ये 2016 में ही साइन हुआ है तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से दैट पेरिस एकॉर्ड 2016। इस एकॉर्ड में उन्होंने ये मुआहदा किया कि हम सब मिलकर क्लाइमेट चेंज पर काबू पाएंगे, और ये बहुत खुशाइंद बात थी कि पहली बार दुनिया के ग्लोबल लीडर्स एक जगह पे मिलकर एक बहुत ही अहम इशू पर डिस्कशन कर रहे थे। और उन्होंने इस एकॉर्ड साइन करने के बाद ये टारगेट रखी कि हम जो क्लाइमेट चेंज हैं, जो नॉर्मल तरीके से जो दुनिया के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है उसी तरह होना चाहिए, ना कि इंसानों की सरगर्मियों की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। ये बात ख़तरनाक है। तो इसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि पेरिस एकॉर्ड 2016 बुरी तरह से नाकाम हुआ, और आज तक हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस या ऐसी जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसकी इमिशंस पर बिल्कुल भी काबू नहीं पाया गया, और ये पेरिस एकॉर्ड 2016 अब तक का एक नाकाम एकॉर्ड साबित हुआ है। इसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि इस दुनिया को सबसे ज़्यादा गंदा बनाने वाला, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट बनाने वाला मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ही हैं, अमेरिका है। उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशंस, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की इमिशंस या दूसरी गैसेस की इमिशंस ज़्यादा हैं। उन्होंने पेरिस एकॉर्ड 2016 से एग्जिट ही करा उन्होंने, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस के वक्त में उन्होंने पेरिस एकॉर्ड 2016 से यानी कि निकल गए। उन्होंने इनकार किया कि हम हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं इस मिशंस का, हमें कोई परवाह नहीं है कि दुनिया किस स्पीड के साथ गर्म हो रही है और किस स्पीड के साथ गर्म नहीं हो रही है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जिसमें से पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि उन 10 ममालिक में शामिल हैं, जिस तरह की हमने पहली बात कही, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उन पर असर हो रहा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ऐसी जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को वो पानी की वजह से डूब रहे हैं या ज़्यादा वो मुतासिर हो रही हैं, बग़ैर परवाह के उन्होंने वहाँ से एग्ज़िट करा। इसके अलावा रशिया और चाइना ने जो टारगेट थी उनकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस जैसी गैसेस एमिशंस, टारगेट उनकी इतनी लो थी कि उन पर इल्ज़ाम है कि शायद उन्होंने पेरिस एकॉर्ड 2016 को सीरियस ही नहीं लिया,
और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ममालिक ने आज तक उसको सीरियस नहीं लिया हुआ है। और हो सके कमिंग फ्यूचर में जब चीज़ें हमारे गले पर ही आकर रह जाएं तो तब एहसास हो सकता है लोगों को कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, हम आएंगे पाकिस्तान की तरफ। सामने क्या क्या हुआ है क्लाइमेट चेंज पर काबू पाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए, क्योंकि हम ही उन 10 ममालिक में शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, मुतासिर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमने बिलियंस ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट तो लेके आए, लेकिन बदकिस्मती से उस पर भी अमल नहीं हो सका। जिस तरह कि हमारे पाकिस्तान का हर सेक्टर्स, हर महकमा, हर फील्ड करप्शन से खोखला होने जा रहे हैं और होती गई हैं। आपके सामने बहुत सारे मिसालें, लेकिन ये तो हमारे टॉपिक ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारे जो इकदाम है, स्टेप्स हैं, हमने क्या क्या हुआ है। हमने बिलियन ट्री सुनामी जैसे प्रोजेक्ट ले आए और इसके पहले हमारे टारगेट कुछ ओनली 1 बिलियन ट्रीज़ को पाकिस्तान में लगाना था, जो कि बहुत मुस्बत और बेहतरीन सोच था। और इसके अलावा जब इमरान खान की गवर्नमेंट 2018 आई तो ये बिलियन ट्री सुनामी 10 बिलियन ट्री सुनामी तक पहुंच गया और इस पर कुछ 100 या 100 से ज़्यादा अरब लागत उस पर लगी, लेकिन करप्शंस की वजह से, खुर्द-बुर्द की वजह से ये प्रोजेक्ट भी इसकी इम्प्लीमेंटेशंस नाकाम हो गई। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जिसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हमारी इकानमी और हमारी जो टेररिज्म वाला चक्कर चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को काबू नहीं कर पाए। और ये आप कह सकते हैं कि 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट एक नाकाम प्रोजेक्ट रहा अब तक का। अच्छा जी, अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की ज़रूरत है और इसके अलावा हमें एजुकेशंस की ज़रूरत है। लोगों को एजुकेट करना कि जी ग्लोबल वार्मिंग, हाउ मच इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू कंट्रोल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके अलावा मास अवेयरनेस की ज़रूरत है, बेदारी हमने फैलाने की ज़रूरत है और हमने अपने डाइट हैबिट में तब्दीली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि 8 अरब से ज़ायद लोग जब खुराक कर रहे हैं और उनका खुराक में एनिमल्स, उनके खुराक में जानवर का दूध शामिल है और इनके ज़ाहिरी बात इतने सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कल्टीवेशंस की ज़रूरत होती है और कल्टीवेशंस ही जाके उसकी वजह से मीथेन गैस में इजाफ़ा होता है। और हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो दिस इज़ व्हाट हम कंट्रोल पा सकते हैं। हमें सब्ज़ी खोर बनने की ज़रूरत है, ना कि गोश्त खोर बनने की ज़रूरत है, और हम शायद इस पर कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या वाकई हम ग्लोबल वार्मिंग पर तब्दीली या इस पर काबू हम पा सकते हैं, या फिर हमें कुछ और करने की ज़रूरत है, या फिर हम शायद इस सदी में तो हम रह पाएंगे, सांस ले पाएंगे, लेकिन जो 22वें सदी के शुरुआत में क्या हो सकता है। क्योंकि आजकल आप चाहें, आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाएं, पेशावर में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में, तो आप यानी कि एक ऐसी सिचुएशंस हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते कि हम एक ऐसी हद तक पहुँचे हैं कि जहाँ से अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं कि हम काबू पाएँ क्लाइमेट चेंज पर। और हमें सच में ज़रूरत करने की ज़रूरत है। गुमराह टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेल नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।